हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। और आज ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे ग्रामीण परिवारों के लिए या ऐसे शहरी परिवारों के लिए जो कि आवासहीन है, जिनके पास किसी भी प्रकार का आवास नहीं है या जिनके पास कच्चा आवास है या जो झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे सभी परिवारों के लिए एक विशेष योजना लेकर आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक विशेष घोषणा की गई है जो कच्चे आवास में या आवासहीन या झोपड़ी में निवासरत परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यद्यपि मध्य प्रदेश में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 लाख आवास बनकर तैयार हो गए हैं और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में 22 लाख आवास अभी बन रहे हैं, निर्माणाधीन हैं। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, जैसा कि हम और आप जब गांव जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे परिवार गांव में, बहुत सारे परिवार शहर में ऐसे हैं जो कच्चे आवास में रह रहे हैं या आवासहीन हैं या झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। और कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास आवास बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह भी नहीं है, भूमि भी नहीं है। इसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और ये घोषणा के बाद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अपना खुद का पक्का आवास ना हो। तो मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए, मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। तो मित्रों, हम आपको बता रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि एक तो इस प्रकार के परिवार हैं जो वास्तव में आवासहीन हैं। आवासहीन का मतलब यह है जिनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है और वो उनके पास घर बनाने के लिए जगह भी नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे परिवार जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है या ऐसे परिवार जिनमें परिवार की संख्या बढ़ गई, बहू बेटे और नाती पोते मिलके एक कमरे के मकान में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए और ऐसे परिवारों के लिए जिनके पास पहले से ही जमीन नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्वप्रथम
मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना, इस योजना के तहत ये देखा जाता है कि गांव में या शहर में अगर कोई परिवार ऐसा है कि उसके पास घर बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसे एक मिनिमम क्षेत्रफल का, एक न्यूनतम क्षेत्रफल का, कम से कम 600 वर्ग फुट का एक भूखंड उपलब्ध कराया जाता है, जहां पर वह अपना आवास बना सकता है। तो आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत अभी तक मध्य प्रदेश में 1,25,000 से अधिक भू अधिकार प्रमाण पत्र आवास बनाने के लिए दिए गए हैं। आवास के लिए 1,25,000 से अधिक परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराया गया है। अब भूखंड तो उपलब्ध करा लिया, लेकिन उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक लाभ नहीं मिला, या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस की सूची में भी उसका नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूखंड अकेला प्राप्त कर लेने से उस व्यक्ति का आवास नहीं बन जाएगा। जी हां, उस व्यक्ति का आवास नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए जिनका नाम आवास प्लस की सूची में भी नहीं है, इनके लिए जिन्हें पहले किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने स्तर पर एक आवास योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 15 अगस्त को की थी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना, और इस योजना के तहत ऐसे सभी आवासहीन परिवारों को, ऐसे सभी झोपड़ी में रहने पर वाले परिवारों को, और ऐसे सभी कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से फ्री में निःशुल्क आवास बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इस बाबत सर्वे होता है कि कौन कौन व्यक्ति या परिवार हैं जो आवासहीन हैं, या कौन कौन परिवार हैं जो कि कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं या कच्चे मकान में रह रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि सर्वे के समय वो परिवार गांव में नहीं मिलता या शहर में नहीं मिलता, और जो उसके लिए उत्तरदायी जनप्रतिनिधि हैं या उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जब सर्वे करने जाते हैं तो वो परिवार वहां नहीं मिलता, और फिर होता यह है कि सर्वे में उस परिवार का नाम छूट जाता है। सर्वे होने के बाद, सर्वे पूर्ण होने के बाद उसका नाम, उस परिवार का नाम सर्वे सूची में नहीं जुड़ पाता। ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुई जो सूची थी, सैक का सर्वे हुआ था, सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था, उसमें भी बहुत सारे परिवार छूट गए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास प्लस का सर्वे हुआ था, उसमें भी बहुत सारे परिवार छूट गए थे। तो मेरा निवेदन है आवासहीन परिवारों से, झोपड़ी में रह रहे परिवारों से, या कच्चे आवास में रह रहे परिवारों से कि कृपया, सर्वे शीघ्र होने वाला है, और सर्वे के समय आप अपने गांव में मिलें, आप अपने मोहल्ले में मिलें, आप अपने शहर में मिलें, आप अपनी जगह छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है आवास बनाने के लिए, तो आपको भूमि का पट्टा भी मिलेगा, और अगर आपके पास कच्चा मकान है या झोपड़ी है या आवासहीन है, तो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बनाने के लिए रकम भी मिलेगी, और ये रकम 1,40,000 रुपए मिनिमम होगी। ग्रामीण क्षेत्र में इतने में आसानी से एक पक्का मकान बन जाता है, जिसमें कम से कम एक पक्का बड़ा कमरा होता है, किचन होता है, लेट बाथ होता है, ये सब बन जाता है। तो बस अब आपको इंतजार नहीं करना है, तैयार रहिएगा। शीघ्र ही सर्वे करने के लिए टीम आपके गांव में पहुंचने वाली है, आपके शहर में पहुंचने वाली है, आपके मोहल्ले में पहुंचने वाली है। तो बस अब आपको टपकती हुई झोपड़ी में
टपकती हुई छत के नीचे, टपकते हुए कच्चे मकान में या खुले आसमान में नहीं भीगना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपका बहुत ख्याल रखा है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके द्वारा, उनकी सोच के द्वारा मध्य प्रदेश में अब कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताए या वो झोपड़ी, टपकती हुई पानी में झोपड़ी में रहकर अपनी इधर उधर खिसकते हुए रात बिताए। ये आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा सावधान होइए और जो योजना चलने वाली है उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।